ठीक है, अपना अगला हेडिंग है भाई एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ फ्लूइड। एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ फ्लूइड से अपना ये मतलब होता है कि अगर आप किसी सरफेस पे एक फ्लूइड को ड्रॉप कर दें तो वो दो तरीके के शेप ले सकता है, एक इस तरीके का शेप या फिर एक इस तरीके का शेप। ठीक भाई, ठीक। तो ये वाला शेप थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, इस तरीके का शेप। ठीक है, दो पॉसिबल शेप हो सकते हैं। तो ये पहले शेप में आप देख रहे हो कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट के साथ नापेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके साथ बोलेंगे? एंगल बिटवीन सरफेस एंड टेंजेंट ड्रॉन ऑन फ्लूइड। ठीक, तो फ्लूइड पे एक टेंजेंट ड्रॉ की और सरफेस के बीच में जो एंगल बना, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये जो एंगल बना इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है? 90 से छोटा। और इस केस में अगर आप यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो ये बना टेंजेंट, और ये जो टेंजेंट है इसका जो एंगल है थीटा, ये क्या है? 90 से बड़ा। ठीक, तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा है और यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटा है। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट किन चीज़ों पे निर्भर करते हैं? याद रखना, दो फोर्सेस पे। अगर फोर्स बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स की बात करें, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर या इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस। इनको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स किसके बीच होते हैं? लिक्विड पार्टिकल्स के बीच। और दूसरा फोर्स बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल, ये क्या हो गया? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग एडहेसिव फोर्सेस। क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्सेस। तो इफ इन्हीं दोनों पर डिपेंडेंसी रहेगी, इफ एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, इस केस में एंगल कैसा बनेगा? लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल। ठीक, और इसी की जगह इफ कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, थीटा क्या बनेगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कब बनता है? लिक्विड फोर्स जो है, लिक्विड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लिक्विड सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस केस में याद रखना क्या होगा? वाटर रिपेलेंट सरफेस होगी। कैसी होगी? यानी लिक्विड रिपेलेंट सरफेस, लिक्विड रिपेलेंट सरफेस। ठीक, या फिर आप बोल सकते हो वाटर प्रूफ सरफेस, ऐसा टाइप का सिचुएशन। इसका एग्जांपल ले लो, लीफ। क्या ले लिए? लीफ। तो हाँ, जो हमारे पास लीफ होती है, ठीक है, ऐसे लीफ है, लीफ के ऊपर पानी की ड्रॉप कैसे रहती है? बबल के फॉर्म में रह जाती है, बिल्कुल फैलती नहीं है। तो ये शेप क्या रहेगा? वाटर रिपेलेंट सरफेस। तो यहाँ पे लीफ और वाटर के बीच में फोर्स सफिशियंट नहीं है, वाटर वाटर के बीच में फोर्स सफिशियंट है, इसलिए जो वाटर के ड्रॉप्स है वो बबल के फॉर्म में टिके रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसी की जगह यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो लिक्विड सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन लिक्विड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, तो इस केस में लिक्विड क्या होगा? एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी लगेगा, लिक्विड विल हैव एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज, या फिर
लिक्विड विल बी एब्जॉर्ब्ड इनटू सरफेस। तो यहाँ क्या हो गया, वेटेबिलिटी हाई है। क्या है, वेटेबिलिटी इज हाई। यहाँ वहां पे वेटेबिलिटी नहीं है, ठीक। तो वहां पे वाटर रिपेलेंट सरफेस है, यहाँ पे वाटर या फिर लिक्विड एब्जॉर्बेंट सरफेस है। क्या है, लिक्विड एब्जॉर्बेंट सरफेस। इसका एग्जांपल सिंपल सा ले लो, रूट। प्लांट की रूट रहेगी, वो चाहती है ना भाई वाटर आए उसमें क्या हो जाए, फैल जाए, पहले सरफेस एरिया बढ़ाए और धीरे से क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो प्लांट की रूट किसका काम करेगी, एडहेसिव फोर्स प्रोवाइड करेगी, और जो वाटर का कोहेसिव फोर्स है उस बॉन्ड को ब्रेक करेगी और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन उसी की जगह लीफ को वाटर एब्जॉर्ब करना नहीं है, तो लीफ में वाटर ड्रॉपलेट ऐसे कैसे ही पड़ा रहेगा, ठीक। वहां कोहेसिव फोर्स है तो वहां क्या बन जाएगा, बढ़िया से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जो ऐसा दिखता है, ठीक। तो ये हो गए हमारे क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटा है तो एंगल कैसा बनेगा, एक्यूट। ये क्या बात हुई एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 90 से छोटा है तो एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स कम है, और जो लिक्विड है वो सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक, धीरे से। और अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज्यादा है तो वहां पे लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो वाटर रिपेलेंट सरफेस है, वो लिक्विड को एब्जॉर्ब होने नहीं देगी, ठीक। वहां पे लिक्विड लिक्विड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और सॉलिड लिक्विड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश नहीं करता, ठीक। तो ये हो गए हमारे एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात। कितने तरीके का एंगल ऑफ कांटेक्ट पॉसिबल है, दो, 90 से कम या तो 90 से ज्यादा। लिक्विड अगर फैलने लग गया तो वहां पे 90 से कम, लिक्विड एक जगह बना हुआ है तो वहां पे 90 से ज्यादा, ठीक। जैसे मर्क्यूरी के ड्रॉप्स होंगे, उसको आप किसी सरफेस पर डाल दो तो वहां 90 से ज्यादा एंगल बनेगा, मर्करी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो, ठीक। एब्जॉर्बेंट सरफेस में वहां मर्करी भी फैल जाएगा, ठीक है। ठीक भाई, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।